नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। भारतीय बौद्ध महासभा इंदौर जिले की शाखा द्वारा 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस एवं वर्षावास समापन समारोह महोत्सव 2023 का सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह के साथ राजीव गांधी चौक चौराहे के समीप शुभ कार्य गार्डन में संपन्न हुआ, जहां आयोजन में हजारों की संख्या में बौद्ध समाज के लोग मौजूद रहे। भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी एवं कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रपाल बागडे, इंदौर जिलाध्यक्ष शुभम रायपुरे, नरेश इंगले, राजू गायकवाड़, उत्तम प्रधान, सुनील मोरे, शशिकांत वानखेड़े सहित इंदौर शाखा के लोगों की मौजूदगी और तालियों की गड़गड़ाहट और बाबा साहब के जयकारों से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। दरअसल भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में करीब 7 से 8 लाख जनता के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। सम्राट अशोक के बाद पूरे विश्व में यह बहुत बड़ी धर्म क्रांति रही, जिसे पूरे विश्व में महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इंदौर में हुए कार्यक्रम में मुख्य रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते एवं भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एवं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर मौजूद रहे, जिन्होंने मंच से बाबा साहब के विचारों और उनके मार्गदर्शन पर चलने सहित कई राजनीतिक, सामाजिक व अन्य बिंदुओं को लेकर अपनी बात रखी। वहीं सुभाष चंद्र रामजी प्रधान, आयकर आयुक्त मुंबई भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहब की जन्मस्थली महू को लेकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आज जो आयोजन भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा इंदौर द्वारा जो रखा गया, आज इस आयोजन में भीमराव साहब उपस्थित हुए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के पोते। इंदौर में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये महोत्सव बनाया जा रहा है। हमारा जो दूसरा वर्ष है और ये दूसरा वर्ष भी हम सफलता के हो रहे, और गर्व इस बात का है कि बाबा साहब के पोते हमारे इस कार्यक्रम में आए, तो इस इंदौर के लिए बहुत सम्मान की बात है और समाज को यहाँ से बहुत प्रेरणा मिलती है। इस कार्यक्रम से बहुजन विचारधारा को हम फैलाने का कार्य करते हैं एवं ये कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी हम मनाने जा रहे हैं। क्या क्या आयोजन हुए इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, जो हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं उन अतिथिगणों का सम्मान रखा गया। जिन लोगों ने 3 माह का वर्षावास करा, ऐसे हमारे बोधाचार्य केंद्र शिक्षकों का सम्मान यहाँ रखा गया। मैं आज इंदौर में शहर में हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा का धम्मचक्र परिवर्तन दिन और बौद्ध धम्म का वर्षावास, ये 2 कार्यक्रम की संगता के आखिरी के दिन में मैं यहाँ के लोगों को संबोधित करने में आया हूँ। वैसे मैं तो भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय बौद्ध महासभा कार्यरत है और यहाँ मैं लोगों को धम्म का संदेश देने को लिए आया हूँ। मध्य प्रदेश में आज जो दौर चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, और इलेक्शन के दौर में जो हमारी बौद्ध जनता है, वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, काफ़ी संख्या से आदिवासी लोग हैं, ये सभी मेरे भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए हैं। और यहाँ से लोगों को अपील करना चाहता हूँ, भाई मध्य प्रदेश के मेरे जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले लोगों को, भाई हम यहाँ मध्य प्रदेश में जरा राजनीति का बदलाव आना चाहते हैं। हमने पहले ही अपील किया है कि संविधान पर जो जिसकी श्रद्धा है, जिस पार्टियों की जो संविधान पर चलने वाली पार्टी है, मैं तो देख रहा हूँ कि देश में 2 भाग हैं। एक तो संविधान में चलने वाले हैं, दूसरे संविधान को विरोध करने वाले हैं। हमने अपील किया है कि संविधान में चलने वाले जो राजनीति पार्टी है उसको अपनी वोटिंग का अधिकार देके, भाई देश में बदलाव आना जरूरी है। क्योंकि 10 साल में देखा कि एट्रॉसिटी, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, बौद्धों पर अत्याचार काफ़ी हो गए लेकिन कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी उसका कंडेम नहीं करती है। सत्ते पर बैठी हुई पार्टी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। और इस परिस्थिति से हमें बदलाव चाहना चाहिए तो हमारी विचारधारों की सरकारें यहाँ बैठनी चाहिए। मध्य प्रदेश और ये इंदौर, महू, ये हमारे लिए पवित्र स्थल है कि जहाँ बाबा साहब की जन्मभूमि है।
मैं हर समय 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मभूमि में आता हूँ। पिछले 5 सालों में कोरोना की कुछ समय छोड़ के देखता हूँ यहाँ मनुवादी ताकतों ने उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। पिछले बार मुझे कार्यकर्ता ने जो वीडियोस भेजे, वहाँ मनुवादी संगठनों ने वहाँ पूजा अर्चा की जो खिलाफ है, बाबा साहब के विचारों के खिलाफ है। इस तरीके के कब्जा करके बैठने वाली वहाँ से बाबा साहब की जन्मस्थली हमें मुक्त करनी पड़ेगी। जो सरकार ने उसकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन आज वैसा होता नहीं। किसी संस्था को सौंपी गई है, जो संस्था मनुवादी विचारों पर चलने वाली है। इसके लिए ये टास्क होएगा आने वाले समय में भाई जो जन्मस्थली है बाबा साहब की वो मुक्त होगी जाए। इसके लिए यहाँ के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की भाई संविधान पर चलने वाली पार्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके यहाँ राजनीतिक बदलाव होना जरूरी है। सर, जन्मस्थली को भव्य बनाने के लिए भी कई तरह से आवाज़ें उठ रही है, लेकिन सरकारें कहती तो है अब तक काम काफ़ी कम हुआ है। सर, हमारी काफ़ी समय से मांग थी कि भाई जन्मस्थली की ज़मीन है 2 एकड़ वाली है, पीछे बाजू मिलिट्री की काफ़ी बड़ी ज़मीन है। बाबा साहब के लिए ये 2 एकड़ में भव्य स्मारक नहीं होगा। उसके बाजू वाली 4.5 एकड़ की ज़मीन की मांग है। हम लोग ने वैसा पत्र व्यवहार डिफेंस को किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस को मिनिस्ट्री को किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जगह मिल जाए तो बाबा साहब की सभी लाइब्रेरीज वहाँ मेमोरियल हो सकता है। आज दुनिया में देखा जाए 14 अक्टूबर में, इस महीने में, पिछले महीने में 14 अक्टूबर में अमेरिका में बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा लगा दी, जो उन्होंने 4 एकड़ की जगह में खरीद करके लगा दी। अमेरिकन सरकार ने उनको मान्यता दी थी। बाबा साहब हमारे देश के हैं, जन्मभूमि कर्मभूमि इस देश है, उसमें इतनी दिक्कतें आती है, वो हम आवाज़ लेके लोगों के साथ जाएंगे भाई और हमारी बात रखेंगे। जो भी घटना घड़ी हम लोग ने गवर्नमेंट में पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने का प्रयास किया। हम लोग ने नारे मोर्चे लगाए, धरना पर बैठे, लेकिन पुलिस फोर्स आती है जोर से हमारे लोगों को वहाँ से उठा के लेके जाती है। जो भी केस हम लोग ने डाले हुए हैं आज उसकी सुनावनी हाईकोर्ट में आती नहीं, आज भी वहाँ पेंडिंग है। गलत तरीके से इन लोग चुन के आए हैं ऐसा बता दिया है। ये है पिछले बार में 14 अप्रैल में जब आया था, सरकार से मेरा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से का निवेदन है ये सरकार को, भाई जो गेट जहाँ से लोग जाते हैं अपने भूमि में, जन्मस्थली में, वो इतना छोटा है कि स्टैम्प पैड हो सकता है, वो लोग मर सकते हैं। वहाँ के पुलिस वालों से मैंने बोला ये बैरिकेड छोड़ दो भाई, नेता आते हैं, तुम्हारे आने में 2-4 घंटे लगेंगे, तब तक के लिए बैरिकेड खोल दो, नहीं तो स्टैम्प पैड होके हमारे लोग मर जाएंगे। लेकिन कौन सी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। ये मानसिकता ऐसी है कि बाबा साहब के यहाँ अभिवादन करने के लिए कम से कम लोग आ जाए। कोई दुर्घटना घड़े तो घड़े, हमें कोई लेना देना नहीं। इस मानसिकता के ये सरकार है, इसके लिए मैं बदलाव चाहता हूँ। इसके लिए मैं आह्वान बाद में करूँगा। मेरी बात आपके माध्यम से, मीडिया माध्यम से रखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अंधे का सच।